नमस्कार छात्रों, मैं आलोक तिवारी आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल इफेक्टिव फ्लाइंग पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज क्लास 10th के इस नेक्स्ट सेशन में हम जुड़ते हैं। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का स्पेशल चैप्टर है, स्पेशली फॉर क्लास 10th। दिस चैप्टर इज इम्पोर्टेंट क्लास स्पेशल क्लास 10th एंड 11th आल्सो, राइट ना। तो दिस इज अ मेन चैप्टर फॉर बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। दिस चैप्टर इज ओनली बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम, राइट ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम नंबर्स की बेसिकली जो डिस्कशन करते हैं वो क्लास 10th में नंबर सिस्टम में हम कंप्लीट डिस्कशन कर लेते हैं, बट वहाँ पर एक टॉपिक आपका जो रह जाता है, रिमेनिंग टॉपिक, उस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली वो न्यू टॉपिक होगा, आपकी लाइफ का न्यू सेक्शन होगा। क्लास 10th में फर्स्ट टाइम स्टूडेंट इस टाइप से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो सिंपल है, जितना ही इम्पोर्टेंट है उतना ही सिंपल है, बट थोड़ा सा आपको माइंड यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लास 10th में ये चैप्टर है, क्लास 11th में भी है। क्लास 11th का एक ब्रॉड पार्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। थ्री टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस में आप डिस्कस कर रहे होंगे, तो हम लोग ये थ्री टाइप्स के चैप्टर पढ़ेंगे, राइट ना। तो वहाँ पर हम थ्री टाइप्स के सीक्वेंसेस को डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे, क्लास 11th में पढ़ेंगे। बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर होगा वो क्लास 10th में आपको पढ़ना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, आईसीएसई बोर्ड में बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। बट बेसिक कॉन्सेप्ट ओनली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। बट यहाँ पर क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड्स ने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट यहाँ पे सम ऑफ टर्म्स तक के क्वेश्चंस गिवन करके रखे हैं। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना, सम ऑफ टर्म्स फाइंड करना, सम ऑफ सीरीज फाइंड आउट करने के लिए। तो डिफरेंस बिटवीन हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड सीक्वेंस। फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज अ सीक्वेंस। First we define what is a sequence. Before going to start this chapter, we will discuss, you have learned in earlier classes pattern of number, right now? Like this session is based on arithmetic progression. Arithmetic progression. Arithmetic progression, commonly known as AP. Commonly known as AP. Arithmetic progression. This is the new chapter for class 10th and 11th also. Okay. First we start. What is a number? Number actually, you have learned different types of pattern: 1, 3, 5, 7, 9, 11. And look, next pattern is 0, -2, -4, -6, -8, ... right now. And next pattern is 1, 4, 9. दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। चलो 1, 4, 7, 10, 13 ... These patterns are arranged in a special manner, right now. These patterns arranged in a special manner. Looks, this number, difference between these two numbers is 2, and here is 2. It means next term comes with adding 2 in the previous term, right now. -2, -2, -2 and -2. This term is +3, +3 and +3, +3, right now. These patterns are generally known as sequence. These patterns are generally known as sequence. The arrangement of a number
द अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन स्पेशल मैनर या सम स्पेसिफिक रूल दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस, हम उसी को कहते हैं सीक्वेंस। तो नाउ न्यू टॉपिक इज अ सीक्वेंस। Before going to start arithmetic progression, we will discuss sequence and series. What is the sequence and what is the series? Right now, first topic is the sequence. Sequence. Sequence is generally an arrangement of a number in a special manner according to a specific rule. According to a specific rule, it means arrangement of a number. First number is arranged with some special rule, second number is also, third number is also. It means pattern of a number is arranged with some special rule. Basically हम ये चीज़ें define कर सकते हैं, right now. A sequence is an arrangement of any objects or a set of numbers in some definite order according to some rule. A sequence is an arrangement of any objects or a set of numbers in some definite order according to some rule. कुछ ऐसे डिफिनिट ऑर्डर्स में नंबर्स का अरेंजमेंट या ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करते हैं, सेम टाइप के, डिफरेंट टाइप के, सेम कलर के, डिफरेंट कलर के ऑब्जेक्ट सेट में रखते हैं, उसी को हम कहते हैं सीक्वेंस। एक स्पेशल टाइप का मैनर है, एक स्पेशल टाइप का वे है, ओके, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो हम अगर एक सीक्वेंस, एक टर्म्स ऐसे अवेलेबल कराएं स्टूडेंट्स, जैसे 1 8 27 64 125. These patterns of a numbers arrange with some specific rule, like as first term, first position number is called term. First terms arranged with square of 1, and second term, cube of 1. Second term is cube of 2, and third term is what? Cube of 3. Fourth term is cube of 4, and fifth term arranged with cube of 5. You know that 1 cube is a 1, 2 cube is a 8, 3 cube is equal to 27, 4 cube is equal to 64, and 5 cube is equal to 125. Not second example, it means this arrangement of a number, cube of natural number. This arrangement of a number is what? Cube of a natural number. 1 cube, 2 cube, 3 cube, 4 cube, 5. 1 2 3 4 5 are natural numbers. It means this arrangement is the cube of natural number, cubes of a natural number. We write second arrangement. Second arrangement, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4,
1/5 dot dot dot. These numbers are arranged with reciprocal of a natural number. मैंने क्या कहा कि ये जो नंबर्स हैं ये कैसे अरेंज हैं? रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 1, राइट ना. तो आपने कहा कि नेचुरल नंबर्स का रेसिप्रोकल, नेचुरल नंबर्स आपके क्या थे बेटा? नेचुरल नंबर NN इज व्हाट? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5. ओके, this term written as 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 and 5/1. इस टर्म का रेसिप्रोकल में उल्टा कर दो, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1 आएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 1/3, 1/4 एंड 1/5. आप देख रहे होगे कि यही सब पैटर्न में तो राइट है नंबर्स, है कि नहीं बेटा? तो आपने समझा कि these patterns arrange with रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स. आपने क्लियर किया कि जो पैटर्न्स हमने डिफाइन किए, डिजाइन किए थे, पैटर्न्स क्या थे? रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स, रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. ये बातें क्लियर हो गई? नेक्स्ट एग्जांपल. आप ध्यान से समझना चीज़ों को. मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि जो अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर है, अगर मैं इसे किसी स्पेशल वे या स्पेशल मैनर में सेट कर दूँ तो क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा. क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा. सिर्फ अरेंजमेंट करना है कि फर्स्ट पोजीशन पे जो टर्म है वो नंबर और नेक्स्ट जो नंबर आ रहा है, असेंडिंग नंबर जो है, वो किसी स्पेशल मैनर में फर्स्ट नंबर से कनेक्ट हो. फर्स्ट नंबर से कैसा हो? स्पेशल मैनर में कनेक्ट हो, स्पेशल वे में कनेक्ट हो, कुछ रूल के अकॉर्डिंग कनेक्ट हो. जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा कि जो नंबर्स थे, अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर, वो नेचुरल नंबर्स के क्यूब थे, राइट ना. अगर मैं ऐसे कुछ नेक्स्ट नंबर लूँ 2 4 6 8 10 डट डट डट. Okay, this patterns of this arrangement is basically is what? You know, arrangement of even number. These are even numbers, right now. It means this pattern, the arrangement of a number is even number. मैंने क्या कहा कि जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर, मैंने नंबर्स को ऐसा कलेक्शन किया, नंबर्स का ऐसा ग्रुप डिजाइन किया कि इनमें सिर्फ क्या है बेटा? इवन नंबर्स हैं. ऐसे ऑड नंबर्स का आप बना सकते हो, प्राइम नंबर्स का, कंपोजिट नंबर का, को प्राइम नंबर. इट मीन्स किन्हीं भी टाइप से हम नंबर्स को अरेंज कर लें, उनके बीच में एक टर्म और कंडीशन फुलफिल हो रही हो, तो हम इस टाइप, देखो यहाँ भी एक कंडीशन फुलफिल हो रही है. हर नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है, +2 करने पर नेक्स्ट नंबर आपको मिल रहा है, राइट ना. क्लियर? तो बेसिकली आपने जो सीक्वेंस की डेफिनेशन समझा कि सीक्वेंस इज व्हाट? अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इट मीन्स डस्टर का कलेक्शन, रेड कलर के डस्टर का कलेक्शन, ब्लू पेन की, ब्लैक पेन, ब्लैक मार्कर्स के कलेक्शन, राइट ना. ब्लू मार्कर की कलेक्शंस. तो हम कहना चाह रहे हैं कि एक स्पेशल कलेक्शन, किसी सेम टाइप का कलेक्शन हमें करना है, राइट ना. उनके बीच में कुछ टर्म और कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी, राइट. तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट का भी कलेक्शन कर सकते हैं, या नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स का कलेक्शन करके उनको जिस स्पेशल वे में राइट किए वो डिफाइन होना चाहिए, राइट ना. ऐसा नहीं है कि कुछ नंबर अरेंजमेंट ही हमारा डिफरेंट हो. चलो, ये आपने देखा कि सीक्वेंस की डिफिनीशन. नोट the various numbers
occurring in a sequence is called terms। क्या बोलेंगे बेटा? टर्म्स। यहां पर ध्यान रखना, मैंने राइट किया टर्म्स, TERMS। ए इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, टर्म्स। टर्म्स किसे कहते हैं? कि नंबर्स जो थे, द वेरियस नंबर्स अकरिंग इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस में जो नंबर्स आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? दीज आर जनरली represented as A1, A2, A3 ... or X1, X2, X3 ... okay। A1, A2, A3। The subscript denotes the position of a number. This one, 2, 3 subscript denotes the position of a number। मैंने क्या कहा आपसे कि जो सबस्क्रिप्ट है, A1 क्या है? A1 टर्म है। A1 क्या है बेटा? टर्म है। A2 क्या है? टर्म्स है। A3 क्या है? टर्म्स है। ओके, इट मीन्स आपने समझा, मैंने कहा कि जो आप सीक्वेंस राइट करोगे, तो सीक्वेंस में जो फर्स्ट पोजीशन पर नंबर होगा वो फर्स्ट टर्म होगा, सेकेंड पोजीशन पे जो नंबर होगा वो सेकेंड नंबर होगा, थर्ड पोजीशन पे थर्ड टर्म होगा, फोर्थ पोजीशन पर फोर्थ टर्म्स होगा। इसी टाइम से nth पोजीशन पर क्या होगा बेटा? nth टर्म्स अवेलेबल होंगे। इट मीन्स सीक्वेंस में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस, राइट ना। तो हम अभी सीक्वेंस के टाइप्स में डिस्कस करेंगे, तो सारी चीज़ें बताएंगे आपको। कोई फाइनाइट सीक्वेंस क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है, सीरीज़ क्या है, डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज की बात कर रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें अभी मैं करूँगा, राइट ना। तो अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स हो गया। तो बेटा मैं एग्जांपल राइट कर रहा हूँ, 1, 3, 5, 7, 9 ... okay, this is a sequence, okay na? These terms arrange in specific rule, some specific rule, +2, right ना, +2 का डिफरेंस है। तो 1 is the first term denoted by A1, 3 is the second term denoted by A2, 5 is the third term denoted by A3. A1, A2, A3 only representation. These numbers shows the position of a sequence, and this is the A4 means fourth term, A5 means fifth term, right ना। It means 9 is available फिफ्थ पोजीशन ऑफ द गिवन सीक्वेंस। मेरा कहने का मतलब है कि 9 की जो पोजीशन है सीक्वेंस में, क्या बताएंगे कि फिफ्थ पोजीशन पर है। उसे मैं रिप्रेजेंट किससे करूंगा? A5 से। 5 क्या शो कर रहा है? पोजीशन ऑफ ए नंबर। A क्या है? टर्म्स। तो A2, A1, A2, A3, A4 क्या है? टर्म्स। और सबस्क्रिप्ट में जो नंबर राइट है क्या शो करता है? पोजीशन। क्लियर हो गई चीजें यहां तक ना? ओके, चलो if we write the sequence
A1, A2, A3, A4 dot 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 AN. Here N is the nth position of a number. क्या है बेटा? nth पोजीशन है। ये जो टर्म है an टर्म किस पोजीशन पे? nth पोजीशन पे, nवें स्थान पर, राइट ना। Note down the nth term is also called the journal term of the sequence. मैंने क्या कहा कि जो nth टर्म होगा किसी भी सीक्वेंस का, जो nth टर्म होगा बेटा वो क्या कहलाएगा? जर्नल टर्म। अब आपसे कोई कहेगा कि व्हाट इज अ जर्नल टर्म, तो आपको कहना है कि nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड जर्नल टर्म, राइट ना। ये बातें समझ गए कि किसी भी सीक्वेंस का जो nth टर्म होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? आपका जर्नल टर्म, राइट ना। Next topic, series. Series is generally the sum of all terms in the sequence is called series. किसी भी सीक्वेंस का जो टर्म्स हैं उनके सम को अगर हम फाइंड आउट कर लें दैट इज कॉल्ड सीरीज। जनरल कॉमन डेफिनेशन, फॉर एग्जाम्पल A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट 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 प्लस AN, राइट ना। और आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn। x1 A1 A2 दीज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीक्वेंस। आप ध्यान रखना, सम टीचर्स क्या करते हैं, कुछ टीचर x1 x2 से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ टीचर A1 A2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप बेसिकली समझना A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, A1 इज व्हाट? फर्स्ट टर्म। x1 इज व्हाट बेटा? फर्स्ट टर्म। x2 इज अ सेकेंड टर्म, टू रिप्रेजेंट सेकेंड टर्म, सेकेंड पोजीशन। x3 इज अ थर्ड टर्म, एंड xn इज अ जनरल टर्म और nth टर्म। आप इसे राइट कर सकते हो nth टर्म इज आल्सो नोन एज जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। मैंने क्या कहा कि जो nth टर्म होता है दिस इज जनरली नोन एज जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। बेसिकली इस चीज़ माइंड में रखना कि आपसे क्वेश्चन पूछे फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, तो आप उन चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। बोलो आगे बढ़े, एक मिनट। Let us find how a sequence can be differentiate and series with series। मैंने कहा कि हम चलो फाइंड करते हैं किस टाइप से सीक्वेंस को जनरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं सीरीज से, राइट ना। तो डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। वी राइट द
sequence is first difference, set of elements that follow a pattern. आप ऐसे राइट कर लो, that follow a pattern, set of numbers that follow a pattern. Sum of the elements of a sequence. मैंने क्या बोला? of the sequence. ये बात मैंने डिफिनीशन में भी आपको बता दी कि जो सम ऑफ एलिमेंट्स क्या है, जो बेसिकली यहाँ एलिमेंट्स क्या है बेटा? एलिमेंट्स मीन्स टर्म्स। एलिमेंट्स का मतलब क्या है? जनरली आप समझ रहे टर्म्स। यहाँ भी बेसिकली वही चीज़ है। बोलो, ये बातें समझ में आ गई? सेकेंड पोजीशन, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इंपॉर्टेंट। इसमें सेकंड डिफरेंस क्या है? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। मैंने क्या कहा कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ राइट करना, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इम्पोर्टेंट। सीक्वेंस में जो टर्म्स होंगे उनके ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते। रीज़न है कि वो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के बीच में कुछ एक ऑर्डर से वो अरेंज होते हैं। सेकंड थर्ड टर्म के बीच का कोई एक ऑर्डर होता है, तो हम इनके ऑर्डर को क्या करेंगे? पोजीशंस के नंबर्स के जो पोजीशन है उनको चेंज नहीं करेंगे। जिस पोजीशंस में अवेलेबल हैं उसी पोजीशन में हम क्या करेंगे? उनको पुट कर लेंगे, राइट ना? थर्ड इज फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। मीन्स हम यहाँ कर क्या बोल सकते हैं कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स वी कैन काउंट। हम जिन्हें क्या कर सकते हैं? एलिमेंट्स जितने भी टर्म्स अवेलेबल होंगे उन्हें काउंट कर सकें तो क्या कहलाएगा? फाइनाइट सीक्वेंस। इट मीन्स जनरली nth टर्म गिवन होगा। nth टर्म क्या होगा? गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बेसिकली समझूँ बेटा फाइनाइट टर्म्स, चलो भी और डिस्क्राइब कर लेता हूँ फाइनाइट सीक्वेंस। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 1 2 3 4 5, राइट ना? दिस फाइनाइट सीक्वेंस। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ फिक्स्ड है, ओके। नेक्स्ट फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज एग्जाम्पल 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अच्छा, एक्चुअली एक बात समझना, अगर सेकेंड पॉइंट को ध्यान रखें, इन जो सीरीज है इनमें जो ऑर्डर है इसको हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। 1 3 2 ऐसे पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, राइट ना? इन फाइनाइट सीक्वेंस फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 ... in finite series, for example 1 + 2 + 3 ... so on, right now? These are basic difference between sequence and series. Sequence क्या होता है बेटा? आप समझ गए? क्या आपने अभी तक समझा कि सीक्वेंस क्या था? सीक्वेंस कुछ नहीं है, नंबर्स को किसी एक स्पेशल मैनर में आप क्या करो? अरेंज कर लो। ऑब्जेक्ट्स को किसी एक स्पेशल मैनर में अरेंज कर लो, वही क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहता है। कुछ स्पेशल रूल होने चाहिए कि फर्स्ट पैटर्न पर जो नंबर होगा, सेकंड पोजीशन पे जो नंबर होगा, थर्ड पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पे, ओके, एक स्पेशल रूल से
एक दूसरे से क्या होने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए। सिर्फ यही है डेफिनेशन किसकी, सीक्वेंस की। आप समझ गए हो कि बेसिकली मैं इतनी सारी बातें सीक्वेंस पे ही किया। और मैंने आपसे कहा कि सीक्वेंस में भी 2 टाइप्स कॉमन इज फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड होंगे, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, राइट ना। यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज भी और इनफाइनाइट सीरीज और फाइनाइट सीरीज भी आपने देख लिया, राइट। ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर पा रहे होगे। बोलो nth टर्म क्या होता है। देखो फाइनाइट सीरीज में बेटा nth टर्म अवेलेबल होगा, इनफाइनाइट सीरीज में nth टर्म गिवन नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना कि फाइनाइट सीरीज होगी तो उसमें nth टर्म गिवन होगा, इनफाइनाइट सीरीज में nth टर्म गिवन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। फर्स्ट टाइप इज अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। Second is geometrical. Third is harmonic. ओके, यही अरिथमेटिक सीक्वेंसेस, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक सीक्वेंसेस बाद में यही कन्वर्ट हो जाएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन नाम के चैप्टर्स में डिफाइन करेंगे। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ सीक्वेंसेस की, आगे चल के हम इनकी बात करेंगे कि उसमें आपको हम बताएंगे इसका क्या भाई इन चैप्टर्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चूँकि आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे, यहाँ पर ये टॉपिक आपका है अवेलेबल। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है आपका सेशन में और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी आपकी क्लास में अवेलेबल नहीं होगा, राइट ना। फाइनाइट सीक्वेंसेस। फाइनाइट सीक्वेंसेस डिफिनीशन देखते हैं। अ फाइनाइट सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस that contains last term। बस यही बात याद रखना बस, that contains last terms। For example A1 A2 A3 an। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि an क्या है, nth टर्म। और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है पूरे। अगर मैं सीक्वेंस में बात करूं, आपसे अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आप कहोगे क्या, nth टर्म है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो nth टर्म्स है। अगर आपसे कोई बात करे बेटा कि फर्स्ट टर्म बताओ, फर्स्ट टर्म के बारे में बताओ, तो आप बताओगे कि A1। आपसे कोई पूछे कि सेकेंड टर्म क्या होगा बेटा, सेकेंड टर्म आप बोलोगे A2, राइट ना। nth टर्म क्या होगा, an। nth टर्म की वैल्यू क्या है बेटा, an। यहाँ पर nth टर्म गिवन है, लास्ट टर्म, nth टर्म इज ऑलवेज नोन एज लास्ट टर्म। इसी को हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। उस सीक्वेंस का क्या कहलाता है बेटा, लास्ट टर्म। समझ पा रहे हो ना। ये लास्ट टर्म भी है, nth टर्म भी है और कॉमनली नोन एज जर्नल टर्म। nth टर्म को इज आल्सो नोन एज जर्नल टर्म। आपसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द जर्नल टर्म्स, तो आप nth टर्म ही फाइंड आउट कर लेना। ये डिफिनीशन हो गई फाइनाइट की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सीक्वेंस।
एन इनफाइनाइट सीक्वेंस इज नेवर एंडिंग। मैंने क्या कहा कि इनफाइनाइट सीक्वेंसेस इज नेवर एंडिंग, इज लगा दो बस यहाँ पर, इज नेवर एंडिंग। मैंने कहा कि जो इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है वो कभी एंड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल A1 A2 A3 डट 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 इस टाइप से भी हो सकता है। सेकेंड मैं बात करूं A1 A2 A3 डट 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 AN nth टर्म, nth टर्म के आगे भी टर्म्स हो सकते हैं। बोलो अवेलेबल होंगे टर्म्स कि नहीं अवेलेबल होंगे? जी हाँ बिल्कुल अवेलेबल होंगे। ये बातें समझ गए? अच्छा एक बात सोचो बेटा, मैं अगर यहाँ एक बात आपसे करूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स, ध्यान से देखना, A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस का क्या है थर्ड टर्म है, डट डट डट। अच्छा nth टर्म से पहले का टर्म बताओ। आप सब मुझसे कहोगे सर nth टर्म से पहले an-1 होगा, एक टर्म कम, उससे पहले एक टर्म है, राइट ना। nth टर्म के जस्ट बाद वाला टर्म बताओ an+1। तो इस टाइप से आपका टर्म्स होंगे ना, ये चीज है। और टर्म्स के बीच में कॉमा का यूज करेंगे, राइट ना, ये बात ध्यान रखना। सम एग्जाम्पल, वी राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ अ सीक्वेंस। समझते हैं यहाँ पर कुछ बातें समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल राइट किया सीक्वेंस का 2 4 6 8 10 डट 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 डट। अब आपसे कोई पूछे कि विच टाइप ऑफ सीक्वेंस, तो आपका आंसर होगा सर लास्ट टाइप, ओ सॉरी इनफाइनाइट सीक्वेंस। रीजन नेवर एंडिंग, ये कभी एंड ही नहीं होता है। इट मीन्स लास्ट टर्म नॉट गिवन। लास्ट टर्म क्या होता है? नहीं दिया होता है। ऐसे सीक्वेंसेस में जिसमें लास्ट टर्म नहीं गिवन हो, इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स की एंडिंग ना हो, तो क्या कहलाते हैं? इनफाइनाइट सीक्वेंस। समझ गए? अब आपसे कोई पूछे फर्स्ट टर्म, यहाँ पर फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं बेटा A1 से, और उसकी वैल्यू क्या है 2। आपसे कोई पूछे सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज A2। 2 क्या बताता है? यहाँ पे जो 2 है ये बताता है सेकंड पोजीशन पर जो नंबर अवेलेबल होगा। सेकंड पोजीशन पर A नंबर अवेलेबल है 4, और A क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। थर्ड टर्म रिप्रेजेंट एज A3 6। फोर्थ टर्म A4 8। फिफ्थ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर बेटा फिफ्थ पोजीशन तक गिवन है 10। ओके अच्छा एक चीज देख रहे होगे, सुनना, 2 × 1 राइट ना, 2 × 2 2 × 3 2 × 4 2 × 5। आप इससे कुछ गेस कर पा रहे हो कि 2 × 1 क्या है, 2 × 2 क्या है, 2 2 जब 4 आता है, 2 × 3, इन चीज़ों से कुछ गेस कर पा रहे हो? बोलो। बोलो बेटा, ठीक है। देखना, आप एक चीज़ गेस करना कि हर एक टर्म में 2 क्या है बेटा? कॉमन है। आप सब में देखना 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, ये चीज़ें समझ गए। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस टर्म का nth टर्म क्या होगा, nth टर्म, अगर मैं इस सीक्वेंस का nth टर्म आपसे जानना चाहूँ, nth पोजीशन पे नंबर कौन सा नंबर होगा? मैं किस पोजीशन की बात कर रहा हूँ? nth पोजीशन पे, क्योंकि इसकी एंडिंग तो नहीं है, बट nth, देखो nth पोजीशन जो होता है वो एंडिंग नहीं होता। जनरली हम उसको समझते हैं कि जो सीक्वेंस हमने राइट किया है उसके nth पोजीशन का कोई नंबर।
अगर nth पोजीशन के आफ्टर जो है डॉट 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 नहीं लगा है तो इट मीन्स उसी को हम लास्ट टर्म कंसीडर करते हैं। एक्चुअली वो लास्ट टर्म होता है उस सीक्वेंस का। तो अगर मैं जनरली इस सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड करूं, nth टर्म को जनरली आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, ध्यान समझना बेटा, an से रिप्रेजेंट करते हो। अब देखना जो यहाँ पर सीक्वेंस राइट किया गया है उसमें जो कॉमन टर्म है वो क्या है, 2 है। 2 कॉमन है इन 2, 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू क्या पुट किया होगा, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डट 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 ऐसे। बोलो ये क्लियर हुआ, बोलो। तो अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो nth टर्म है बेटा, ध्यान रखना, nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस क्या मिल गया बेटा, 2n। nth टर्म an की वैल्यू क्या मिल गई, 2n। an की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 2n। n यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर n की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं तो मुझे इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दूं तो इसी सीक्वेंस का 2 × 2 क्या 4 होगा, सेकेंड टर्म फाइंड आउट हो जाएगा। n की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर दूं तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। n की वैल्यू 4 पुट करने पर फोर्थ टर्म, n की वैल्यू 5 पुट करने पर फिफ्थ टर्म मिलेगा। इसी टाइप से n के पोजीशन पे n पुट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, nth टर्म मिलेगा, है कि नहीं। बोलो समझ पा रहे हो ना आप मेरी बात। अगर यहां से नहीं समझे तो फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, समझना ध्यान से। Let us now consider another sequence like 1 4 9 16 25 dot 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 dot। Here first term is what? तो आपने कहा सर फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंटेड 1, a1 से रिप्रेजेंट करते हो, फर्स्ट पोजीशन भाई कौन 1। a2 की वैल्यू बताओ बेटा, आपने कहा सर 4। a3 इज 9, a4 इज 16, a5 इज 25। a1 क्या शो करता है, a1 फर्स्ट पोजीशन ऑफ अ नंबर। 1 क्या शो करता है, फर्स्ट पोजीशन, a1 क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या मिल गई 1, सेकेंड टर्म की 4, थर्ड टर्म की वैल्यू 9, फोर्थ 16 एंड फिफ्थ टर्म इज 25, राइट ना। देखो फर्स्ट टर्म इज स्पेशली अरेंज इन द वे 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म इज 3 स्क्वायर, फोर्थ टर्म इज 4 स्क्वायर एंड फिफ्थ टर्म इज 5 स्क्वायर। तो जनरली अगर मैं आपसे इसी सीक्वेंस में nth टर्म की बात करूं, किसकी बात करूं, nth टर्म, तो आप देख रहे होंगे कि आपको एक सीक्वेंस मिल रहा है कि सर नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर करने पर ये टर्म्स अरेंज हैं। किसका स्क्वायर, नेचुरल नंबर्स। देखो 1 2 3 4 5 क्या है, नेचुरल नंबर है, उसी का स्क्वायर करने पे टर्म्स अरेंज्ड हैं। nth टर्म को जनरली आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, an से, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n स्क्वायर। n स्क्वायर आएगी ना। n क्या है, इन नंबर से पोजीशन ऑफ अ नंबर। देखो यहाँ पर 1 पुट करोगे, 2 3 4 5, यहाँ पर n पुट करोगे, nth पोजीशन पे n जो भी नंबर्स होगा। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ n is equal to 1 2 3 4 dot dot dot, so we find the first term, second term, third term, fourth term and fifth term। तो जनरली एक चीज़ एक्चुअली आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म गिवन हो जाए, अगर किसी सीक्वेंस का nth टर्म गिवन हो जाए तो हम उस सीक्वेंस के nth टर्म की हेल्प से फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेंगे, सेकंड टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, थर्ड टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, लास्ट तक हम ऐसे उसके नंबर ऑफ टर्म्स क्या कर सकेंगे, फाइंड आउट कर सकेंगे। देखो n की वैल्यू अगर 1 पुट कर दे तो यहाँ भी 1 पुट करोगे, a1 आएगा तो 1 स्क्वायर
1। देखो A1 क्या है, फर्स्ट टर्म है और आपके सीक्वेंस फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 1 है। A2 n की वैल्यू अगर 2 चूज करूं, A2 क्या शो करता है, n के प्लेस पे 2 पुट किया और यहाँ पे 2 पुट करो बेटा, 2 स्क्वायर तो 4 आया। A2 2 रिप्रेजेंट करता, A2 क्या है, सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस ए, सेकेंड टर्म और उसकी वैल्यू क्या है 4, n की पोजीशन। इट मीन्स हमने एक चीज डिसाइड कर लिया कि अगर nth टर्म किसी सीक्वेंस का गिवन है तो nth टर्म में n की वैल्यूज को हम 1 2 3 4 5 पुट करके उस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे उन सीक्वेंस के हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट ना। एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ तक, बोलो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। nth टर्म गिवन होगा, उसकी हेल्प से आपको फाइंड आउट करना होगा। एग्जांपल, राइट द फर्स्ट 4 terms in each of the sequences defined by, देखो फर्स्ट an इज इक्वल टू 3n प्लस 2। फर्स्ट क्वेश्चन है an क्या है बेटा, nth टर्म। an क्या है, nth टर्म। an इज जनरली नोन एज जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, उस सीक्वेंस का क्या है, जनरल टर्म। सेकंड एग्जांपल ले लूं, सेकंड एग्जांपल an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1, राइट ना। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, वी हैव गिवन दैट बेटा an इज इक्वल टू 3n प्लस 2। ऐसी सिचुएशन में क्या करना, पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3, कितने टर्म्स फाइंड करने, 4 टर्म्स, तो 4 तक पुट करना, ओके। वी गेट, जितने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने होंगे बेटा, n की वैल्यू उतनी ही पुट करना है आपको। देखो अगर n के पोजीशन पर 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a1 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 3 1 जा 3 प्लस 2 5। a2 फाइंड आउट करो बेटा, 3 इंटू n के पोजीशन पे 2 प्लस 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8। a3 फाइंड आउट करो बेटा, 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 3 जा 9 2 11। a4 फाइंड आउट कर लो बेटा, 3 इंटू 4 प्लस 2, 3 4 जा 12 2 14, ओके। hence the required four terms of a sequence are, कौन कौन से टर्म मिले बेटा, 5 8 11 14, 5 8 11 14। देखो अब एक चीज यहाँ एक स्पेशल मैनर और दिख रहा है, हर एक नंबर के बीच में क्या है, डिफरेंस है 3 का, है कि नहीं। तो ये क्या है, एक स्पेशल वे में अरेंज है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, सीक्वेंस, राइट। सही चीजें समझ गए। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि अगर nth टर्म गिवन होगा, किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म गिवन हो, तो उसके हेल्प से हम फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, सेकंड टर्म भी,
n की पोजीशन पे 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म, n की पोजीशन पे 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म। अच्छा, अगर इसी टाइप से आपसे पूछे कि फाइंड 14th टर्म, तो n के पोजीशन पे क्या पुट कर दो, 14th पुट कर दोगे। अब आपसे कहे फाइंड 50th टर्म, तो n के पोजीशन पे 50 पुट कर दोगे तो उस सीक्वेंस के 50th पोजीशन पे आने वाला टर्म फाइंड आउट हो जाएगा। अगर n की पोजीशन पे 100 पुट कर देंगे तो उस सीक्वेंस का जो सीक्वेंस इस nth टर्म की हेल्प से फाइंड आउट होगा, उस सीक्वेंस का 100th पोजीशन पे जो नंबर आएगा एग्जैक्टली आप उसे फाइंड आउट कर सकोगे। ओके, समझ रहे होगे ना मेरी बात। चलो, ये बातें क्लियर हो गई। अब इस सेकंड एग्जांपल को देख लेते हैं। देखो, काफी इंटरेस्टेड चैप्टर है भाई ये। अभी तो थोड़ा सा लॉजिकली आपको थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा होगा, लेकिन देखना थोड़ी देर बाद आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। देखो, an गिवन है, an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1। अब आप क्या करोगे, पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। हम यहाँ तक 4 ही क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें 4 टर्म्स ही फाइंड आउट करना है। n की पोजीशन पे 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा बेटा a1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1, इट मीन्स 2। a2 बेटा 2 स्क्वायर प्लस 1 5। a3 3 स्क्वायर प्लस 1 10। ओके, है कि नहीं। और a4 ध्यान से देखना, 4 स्क्वायर प्लस 1 17। बोलो, ये चीजें क्लियर है कि नहीं। Hence, the four terms of the sequence is 2 5 10 17। बोलो, चीजें क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। राइट द फर्स्ट four terms of the sequence, defined by an is equal to -1 to the power n -1, अच्छा ऐसा कुछ, इंटू 2 to the power n। देखो, ये स्टैंडर्ड टाइप का nth टर्म गिवन है। कुछ नहीं करना है आपको, n के पोजीशन पे। अच्छा, एक बात याद रखना, x to the power 0 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1, राइट ना। तो बात समझ के रखना भाई। सॉल्यूशन देखो इसका, we have
an is equal to -1 to the power n minus 1 into 2 to the power n. Putting n is equal to कितने टर्म्स फाइंड करने हैं? फर्स्ट 4 टर्म्स, हमें 4 n की वैल्यू 4 तक पुट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। चलो 1 पुट करो तो -1 टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर 1। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो -1 टू द पावर 1 माइनस 1 0 इंटू 2 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो एनी नंबर टू द पावर 0 क्या रिजल्ट आता है? 1 इंटू 2, सो फर्स्ट टर्म इज 2। अब सेकेंड टर्म फाइंड आउट करो, a2 तो -1 2 माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर 2। तो बेटा -1 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा बेटा? 2 टू द पावर 2 4। देखो x टू द पावर माइनस x टू द पावर n, देखो इसके दो रिजल्ट होते हैं, ऐसे समझना। इफ n इज इवन, अगर n इवन होगा तो रिजल्ट ऑलवेज कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। इफ n इज ऑड तो रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। ध्यान रखना, अगर n की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव है का मतलब है कि इवन नंबर है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो रिजल्ट हर समय पॉजिटिव आएगा। अगर n की वैल्यू ऑड नंबर है तो आपका रिजल्ट निगेटिव आएगा। अगर इस बात को एग्जांपल से समझे मेरे बच्चों, तो अगर मैं आपसे कहूँ -2 टू द पावर 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। चूँकि यहाँ पर पावर इवन नंबर है इसलिए रिजल्ट क्या हुआ? पॉजिटिव आया। मैंने कहा 2 टू -2 टू पावर 3। अगर बेस निगेटिव है, पावर ऑड है, उस सिचुएशन में रिजल्ट जो भी आएगा वो ऑड आएगा। तो 2 क्यूब क्या होता है बेटा? 8 होता है, तो बट रिजल्ट कैसा आएगा? ऑड। रीजन की पावर ऑड है, तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि पावर ऑड है इसलिए रिजल्ट कैसा होगा? निगेटिव आएगा। तो -1 इंटू 4 आंसर बिकम -4। राइट ना? ये बातें समझ गए? इसको आप समझ लेना। चलिए आगे बढ़े, ध्यान से देखना। ये सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म a3 -1 टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर 3। तो -1 टू द पावर 2 इंटू 8, 2 2 जा 4 2 जा 8। देखो पावर इवन है तो रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। 1 इंटू 8 इट मीन्स 8। क्लियर हुआ? बोलो, यहाँ पे 4 टर्म्स a4, तो n के प्लेस पे 4 पुट करना है। -1 टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर 4। तो -1 टू द पावर 3 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 2 जा 16। राइट ना? तो बेटा ऑड पावर है तो रिजल्ट निगेटिव आएगा। तो -1 इंटू 16 इट मीन्स -16। हेंस the required sequence R is कौन सा? 2 -4 8 माइनस, या आप ऐसे बोलते रिक्वायर्ड 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज। 4th टर्म हमने फाइंड 2 -4 8 एंड -16। ओके, बेसिकली समझ गए सारी बातें ना मेरी? चलो आगे कुछ लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल, what is the 18th term of the sequence? Defined by अब आपसे डायरेक्टली जान रहा है कि कोई एक सीक्वेंस का nth टर्म गिवन होगा और उस nth टर्म की हेल्प से आपको सीक्वेंस का 18th टर्म फाइंड आउट करना है, राइट ना। 80th टर्म, डायरेक्ट 80th टर्म मीन्स n के प्लेस पे 18 पुट कर देना है। n क्या गिवन है क्वेश्चन में, an इक्वल टू गिवन है बेटा n टाइम्स n माइनस 3 अपॉन n प्लस 4। सोल्यूशन देखो डायरेक्ट, वी हैव, जब भी आप सोल्यूशन राइट करो तो जो क्वेश्चन में गिवन है डेटा उसको राइट कर लो। पुट n इक्वल टू 18, डायरेक्ट 18th टर्म, 18वें पोजीशन पे जो टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड। 18 क्या है, 18th पोजीशन पर जो टर्म आएगा इस nth टर्म की हेल्प से, ये क्या है nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, उस सीक्वेंस का nth टर्म दिया है और nth टर्म की हेल्प से 18th पोजीशन पे इसी सीक्वेंस का कौन सा नंबर होगा यही जानना चाह रहा है। तो वी गेट n के पोजीशन पे 18 पुट करो, A18 क्या है 18th टर्म, मैंने A1 क्या बोला था फर्स्ट टर्म, A2 क्या बोला था सेकंड टर्म, ऐसे A18 क्या होगा 18th टर्म। 18 इंटू 18 माइनस 3 अपॉन 18 प्लस 4, तो बेटा 18 इंटू 15 अपॉन 18 4 22, तो 2 से 2 9 जा 2 11 जा, तो 15 9 जा 135 अपॉन 11, ये आपका रिजल्ट हो गया। 80th पोजीशन पर 18th पोजीशन पे वो नंबर कौन सा होगा 135/11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। लेट अ सीक्वेंस बी डिफाइंड बाय A1 is equal to 3, AN is equal to 3 times AN minus 1 plus 1 for all EN is greater than 1। अच्छा, इस EN is greater than 1 का मतलब EN की वैल्यू 1 से ग्रेटर ही पुट करनी है, उससे लेस नहीं, ठीक है। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। मेरी कुछ बातें पहले ध्यान से सुन लो। देखो, ये जो सीक्वेंस गिवन है उसका A1 क्या होता है फर्स्ट टर्म, इसका मतलब क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म गिवन करके रखा है और आपसे कह रहा है कि n की वैल्यू आपको जो पुट करनी है वो n से ग्रेटर हो। इट मीन्स n की वैल्यू 1 से ग्रेटर पुट करना, 1 नहीं पुट कर सकते, ये मना किया है। 1 से ग्रेटर इट मीन्स 2 पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो, 4 पुट कर सकते हो, ठीक है। सोल्यूशन, वी हैव A1 is equal to 3, चलो एक काम करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो ये क्वेश्चन मैंने राइट किया है
इसका सलूशन आप सबके लिए, आप सबको अगर आ जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो नेक्स्ट सेशन में इसका सलूशन देखना मत भूलिएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट सेशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। और हाँ, नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपका चैप्टर होगा। अभी तक बेसिकली मैंने आपको समझाया व्हाट इज़ द सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक स्पेशल टाइप का पैटर्न होता है जिसमें हम नंबर्स को अरेंज करते हैं। मैंने आपको बताया कि सीरीज़ क्या होता है, उसके बारे में बताया कि मैंने सीरीज बताया कि सीक्वेंस के टर्म्स को अगर ऐड कर दिया जाए स्पेसिफिक मैनर में नहीं तो हम क्या कहते हैं, उसको सीक्वेंस सीरीज कहते हैं। स्पेसिफिक मैनर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ, ये नेसेसरी कंडीशन है सीक्वेंस में जो टर्म्स होंगे एक स्पेशल वे में अरेंज होंगे, एक स्पेशल रूल में अरेंज होंगे, एक स्पेशल मैनर से वो अरेंज होंगे। ये बातें ध्यान से रखना, बहुत ही इजी चैप्टर है। नेक्स्ट क्लास कल हम अटेंड करेंगे और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपका जो चैप्टर मैंने यहाँ पे राइट किया है, इस चैप्टर में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वो सिर्फ डिस्कस किया है सीक्वेंस एंड सीरीज। अभी मैंने बेसिक से आपको कनेक्ट करना सिखाया कि nth टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म क्या होता है, उनकी पोजीशंस क्या होती है, सीक्वेंस को राइट कैसे करते हैं, सीक्वेंस में nth टर्म गिवन हो तो nth टर्म फाइंड आउट कैसे करते हैं, या nth टर्म गिवन हो तो उसकी हेल्प से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म या 80th टर्म कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के सेशन में देख लिए। इस अच्छे से क्वेश्चन को देखने के लिए कल का सेशन देखना मत भूलिएगा। चलते हैं, आज का नमस्कार।